Yeah, good evening everyone. Today we are making video on class 11 topic Venn diagram. This topic has been omitted now, but still it is very important from some of the exams after class 12. So please go through it very properly, and it is one of the most important topic as well. Okay? So to start with, I would like to tell you bit basic about Venn diagram, how to plot Venn diagram, okay, everything. As you can see on my screen, this is definition number 6. The union of two sets A and B is the set C which consists of all of those elements which are either in A or in B या including those which are in both. तो बेटा यूनिवर्सल को पहले आप एक ऐसे रेक्टेंगल बनाते हैं, दो अलग अलग सेट्स हैं यहाँ पर ए और बी, उन्हें आप दो अलग अलग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आपको यूनियन ये प्लॉट करने को आए, आपको पता है मैंने यूनियन इंटरसेक्शन आपको ऐसे ही पढ़ा रखा है. यूनियन में सारे ए और बी के यूनियन में मतलब सारे आ जाएंगे जो ए और बी के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है, राइट. तो इसमें आप ऐसे शेड कर देंगे. मैं चाहूंगा आप मेरे साथ साथ बनाते रहें, ठीक है. रफली आप एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, उसके अंदर ए और बी दिखा सकते हैं, ठीक है ना. ये साथ साथ आप ये वाला फिगर नंबर 1.4 अपनी कॉपी में प्लॉट कर लीजिए. बस मैं इतना कहना चाहूँगा, ए यूनियन बी में वो सारा पोर्शन आप डार्कन कर लीजिए, शेड कर लीजिए. तो ए यूनियन बी में ये सारा आएगा. यू वाले को ब्लैंक छोड़ना, ठीक है, बाकी पूरा यू है. कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन पे, पहले ऑलरेडी आपको पढ़वा रखी, एक बार मैं बता देता हूँ. ए यूनियन बी और बी यूनियन ए एक होता है. और मैं कई बच्चों को एक बार यूनियन और इंटरसेक्शन समझा देता हूँ होता क्या है. मान लीजिए ए के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3, राइट. इन्हें ऐसे कर्ली ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करेंगे. और बी के अंदर आ रहे हैं 2 3 4 5 6. तो अगर बेटा आपको ए यूनियन, ये जो सिंबल है इसे यूनियन कहते हैं, अगर आपको यूनियन बताना है तो याद रखिएगा ए यूनियन बी में ये सारे आ जाएंगे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6. अब ऐसा नहीं है कि आप बोलो सर 2 और 3 तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दो बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है, ठीक है. तो ये यूनियन है. और इसके अलावा बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इसे इंटरसेक्शन कहते हैं उल्टे यू को, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, याद रखना. और यूनियन में ऐड हो जाते हैं, और इंटरसेक्शन में दोनों में से जो कॉमन होते हैं. तो क्या आप बता सकते हैं पीयूष? इन 2 एंड 3, क्योंकि 2 और 3 आप साफ साफ देख सकते हैं दोनों में ही हमारे कॉमन है, इस वजह से ये आ जाएंगे, ठीक है. तो ध्यान रखिएगा, ये एक बेसिक सा एग्जांपल है जिससे आप यूनियन इंटरसेक्शन समझ सकते हैं. अब देखिए ए यूनियन फाई में नल सेट होता है. पहले सेकंड वाली देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी जो है, ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी होता है. ये सब प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम कर चुके हैं, राइट. ए यूनियन फाई इज ए यूनियन ए इज ए, यू यूनियन ए इज यू, ठीक है ना. ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. बस वेन डायग्राम हमारा मेन जो फोकस है इस वीडियो का वो वेन डायग्राम है. और वेन डायग्राम अगर आपने बनाना सीखना है तो आपको ऐसे रेक्टेंगल बनाना है, फिर रेक्टेंगल के अंदर दो सर्कल बना के बताना है. अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं. ये जो एग्जाम्पल 16 17 है ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसमें वही यूनियन और इंटरसेक्शन ही समझाया है. सो प्लीज डू इट योरसेल्फ. डेफिनेशन नंबर 7, पीयूष क्या आप रीड करेंगे डेफिनेशन नंबर 7? The intersection of two set A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B. तो इंटरसेक्शन को अगर आप मार्क करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा आप ये वाला वेन डायग्राम बना लें. मैंने पहले भी बताया था इंटरसेक्शन कौन सा रीजन होता है जो कॉमन है. बिल्कुल वैसे ही रेक्टेंगल बनाइए जो यूनिवर्सल को डिनोट कर रहा है, राइट. रेक्टेंगल बनाइए. और इसके अलावा ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों के बीच का कॉमन रीजन है वो आपका ए इंटरसेक्शन बी है, याद रखिएगा, ठीक है. तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी ये वाला रीजन है, और इसी को हमने क्या किया है, डार्कन भी कर लिया. आई होप आपने बना लिया. तो अभी तक आपने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों बनाए वेन डायग्राम की हेल्प से. तीसरा है, अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में. जैसे मान लीजिए ए है 2 4 6 8 और बी है 1 3 5 7. ए कोई सेट है, अरेंजमेंट है जिसमें पहले 4 इवन नंबर आ रहे हैं, बी कोई सेट है जिसमें पहले 4 ऑड नंबर आ रहे हैं. तो ए और बी अलग अलग दो सेट्स हो जाएंगे, ठीक है. और ये यूनिवर्सल यू है, राइट.
तो कई प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन पे आप देख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए एक ही बात है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ है। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। ये तो मैं चाहूँगा आप है ना पीयूष अलग अलग एग्जाम्पल लें खुद से ए और बी के, और फिर ये वेरीफाई करें सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। आई होप आप कर सकते हैं ये सब हैं। ए को मान लो यही ऊपर वाले में से मान लो, या खुद अपनी मर्जी से एग्जाम्पल बना लो, जैसे मर्जी कर लो, क्योंकि आज हमारा मेन फोकस रहेगा वेन डायग्राम पर। फाई और ए का इंटरसेक्शन जो है वो फाई होगा, यू और ए का इंटरसेक्शन जो है वो यू होगा, ए और ए का जो इंटरसेक्शन है वो ए ही होगा। और ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, जैसे मल्टीप्लाई होती है बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ इस वीडियो का हमारा मेन फोकस बस ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, इन्हें समझिए। अब यहाँ पर 3 डिफरेंट सेट्स हैं ए बी और सी, बना लीजिए। और u है, u को तो हमने रेक्टेंगल से शो किया, आपके सामने ही है। और फर्स्ट वाले में मैं B यूनियन C को प्लॉट कर रहा हूँ। तो B यूनियन C का क्या मतलब है कि B और C के अंदर जितने एलिमेंट आ रहे हैं, तभी मैंने B और C वाला जो रीजन है, नाम दे दीजिए, 3 थोड़े बड़े सर्कल बना सकते हैं आप, ठीक है। और B और C वाले रीजन को देखिए मैंने शेड कर रखा है। शुरुआत में तो आप रफली बना सकते हैं, बाद में जब अगर एग्जाम में बनाने हो तो आप प्रॉपर कंपास से बना सकते हैं सर्कल, राइट। यू भी लिखिए प्रॉपर और शेड कीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमने बी और सी के यूनियन को शेड किया, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट पहले दिखा देता हूँ, राइट साइड पर है ए और बी का इंटरसेक्शन। ऑब्वियसली ये जो होगा ए और बी का इंटरसेक्शन होगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो पेज नंबर 16 पर है, नई वाली एनसीईआरटी में। अब अगला देखिए, थोड़ा सेकंड वाला टिपिकल है, इसमें B यूनियन C तो है पर उसके साथ A का इंटरसेक्शन है। तो B और C का यूनियन तो ये सारा आ जाएगा, ये सारा का सारा देख रहे हो ये वाला, लेकिन उसके साथ A का इंटरसेक्शन है। तो ऐसा रीजन देखो, पहले तो B यूनियन C को मार्क करो और फिर देखो A के साथ जो कॉमन है। आप इसमें ना डिफरेंट कलर के स्केच पेन यूज कर सकते हो, उसमें बी और सी के यूनियन को सारे को प्लॉट कर लो। पर इसने बोला ए के साथ इंटरसेक्शन, तभी सिर्फ ए वाला रीजन जो बी और सी के अंदर आ रहा है उसी को डार्कन आप करेंगे। नीचे लिखते रहिए कौन सा वेन डायग्राम किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये जरूर लिखिए, ठीक है। फोर्थ पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ए और सी का इंटरसेक्शन है, ये वाला रीजन है। क्योंकि बेटा अगर ये रीजन आपको समझ नहीं आएंगे ना तो आप आगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे वेन डायग्राम के बेसिस पे, ये ध्यान रखना। तभी यहाँ पर ए और सी के इंटरसेक्शन को हमने प्लॉट किया, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में दिखाता हूँ इसका फिफ्थ पार्ट, वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, ए और बी का इंटरसेक्शन ये है, देख रहे हो ना ये वाला, और ए और सी का इंटरसेक्शन ये है, ये वाला। मैं धीरे धीरे अपना कर्सर मूव करा रहा हूँ। अब इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, ये तो दोनों में आ रहा था, मतलब ये हो जाएगा ये वाला रीजन सारा। आप शेड करके देख सकते हैं, बहुत इजी बात होती है ये, ठीक है। मैं चाहूंगा आप जरूर प्लॉट जरूर करें, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 19, इसमें V दिया हुआ है वॉवल का कोई सेट है AEIOU, और B दिया हुआ है AIK और U। तो हमें V माइनस बी को प्लॉट करना है। वेन डायग्राम से भी अगर हम ध्यान से समझेंगे ना, तो जैसे ये A है और ये B कोई सेट है मान लीजिए, और अगर A माइनस बी दिखाना है तो वो यही रीजन है, सिंपल इतना वाला, ओनली A वाला। A माइनस बी मैंने आपको निकाल के भी बताया था, जैसे ऊपर एक एग्जांपल देखिए पहले, A में आ रहे हैं 1 to 6, B में आ रहे हैं 2 से 8। तो A माइनस बी में ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा, मैंने सिखाया था माइनस आपको पीयूष, 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा। तो हमारे पास 1, 3 और 5 रह जाएंगे, राइट। और यही अगर B माइनस ए बताना है तो पहले B के एलिमेंट आएंगे, 2, 4, 6 काट दो, सिर्फ 8 बच जाएगा। तो हमें पता है A माइनस बी और B माइनस ए सेम नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूँ, फोकस अभी हमारा वेन डायग्राम पर ही है। तो ये फिगर 1.8 प्लॉट कर लीजिए, इसमें ये A माइनस बी रीजन को दिखा रहा है, या ओनली ए भी आप इसे कह सकते हैं।
ऐसे ही अगर आप फिगर 1.9 को देखें तो ये देखो, ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है, ये वाला लाइट ग्रे, ये माइनस बी को दिखा रहा है ऊपर वाले की तरह। ये बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी को दिखा रहा है, और ये वाइट वाला बी के अंदर ये बी माइनस ए को दिखा रहा है, सिर्फ बीच वाला वाइट वाला। ठीक है, तो ये आपकी बुक में भी गिवन है, चाहे वो नई है चाहे वो पुरानी है, आप चाहें तो वहां से भी बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ए कोई एक सेट है, ए ट्रांसपोज या ए डैश, वो ऑब्वियसली ए में जो एलिमेंट हैं वो ये ए के अंदर आएंगे, और जो ए में एलिमेंट नहीं है वो ए डैश या ए ट्रांसपोज भी बोलते हैं उसे, या ए इंटर ए, ये डी मॉर्गन के ही कुछ लॉज है, ए डैश बोलेंगे राइट, या ए का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो यू में आप ऐसे डार्कन कर सकते हैं। ये फिर से कोई डी मॉर्गन के लॉज हैं, ए यूनियन ए ट्रांसपोज हमेशा यू के बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन ए ट्रांसपोज फाई के बराबर होगा, ए यूनियन बी होल का ट्रांसपोज जो है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा। मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन करने को भी बोला था, अगर आपको याद हो तो, ये वो इन्हीं दो प्रॉपर्टीज पे था। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी होल का जो डैश है वो ए डैश यूनियन बी डैश होगा। ठीक है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही सिंपल ए होगा, फाई का ट्रांसपोज जो है यू होगा, और यू का ट्रांसपोज फाई होगा, क्योंकि ट्रांसपोज में आपको पता है यू से ही कंपेयर करना है। जिन्होंने ये मेरे से टॉपिक नहीं पढ़ा इतना डिटेल में, वो बस वेन डायग्राम पे ही फोकस करें अभी, बाकी हम अलग वीडियो बना लेंगे इसके लिए। ठीक है, अब ये देखिए, ये वही सेम चीज है, ये लेफ्ट वाला रीजन ए माइनस बी को डिनोट कर रहा है, राइट वाला बी माइनस ए को, और ये बीच वाला इंटरसेक्शन को। इसके अलावा सबसे मेन पीयूष ये फॉर्मूला आता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला पूरी 1.6 जो ओल्ड बुक में है उसमें यही फॉर्मूला लगता है, और अगर आप फॉर्मूले से नहीं करना चाहते तो फिर आप वेन डायग्राम से करें। एक और फॉर्मूला इसी से डिराइव होता है एन ऑफ ए यूनियन बी का, विच इज एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। तो ये तो सब फॉर्मूले हैं, तो ऐसे में अटक जाओ, इतने बड़े फॉर्मूले ना याद हो तो वेन डायग्राम का सहारा लो। जैसे यहाँ तीन सेट हैं डिफरेंट ए बी सी, उस केस में या तो ये फॉर्मूला याद करो, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और या तो ये याद करो, और या तो आप वेन डायग्राम से कहो, मैं तो कहूँगा आपको। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करके सॉल्व एग्जांपल अब मैं चाहूँगा आप खुद ट्राई करें, राइट, सॉल्व वाले खुद ट्राई करें, मैं सीधा एक्सरसाइज 1.6 पूरी कराता हूँ आपको। पीयूष, कैन यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 1? If x and y are two sets such that x n of x is equal to 17, n of y is equal to 23, n of x union y is equal to 38, phi n of x intersection y। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको लिख के समझाता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में जो डेटा गिवन है वो देखते हैं। ये एक्सरसाइज है 1.6, ओल्ड बुक में है, न्यू बुक में आपको नहीं मिलेगी, राइट। तो मैं चाहूँगा मेरे साथ साथ करें। एन ऑफ एक्स दिया हुआ है 17, एन ऑफ वाई दिया हुआ है 23, और एन ऑफ एक्स यूनियन वाई जो है वो आपको 38 गिवन है। तो हमें एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है फाइंड आउट करना है। तो अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको। पहले तो एन ऑफ एक्स, मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को 10th में भी बताया था अगर याद हो, प्रोबेबिलिटी में, कि जब ऐसे कोई कार्ड आता है एस और स्पेड, तो मैंने बताया था एस यूनियन स्पेड का प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एस प्लस पी ऑफ स्पेड माइनस पी ऑफ एस इंटरसेक्शन स्पेड। कई बच्चे डायरेक्टली कर लेते थे, तो जो एस और स्पेड में कॉमन पता होता वो मैं एक 1 माइनस कराता था, और अभी भी प्रोबेबिलिटी के अंदर आएगा, ये 11th में भी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो फॉर्मूला है एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। आपकी मर्जी, आप वैल्यू डालना चाहते हैं क्योंकि एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है तो उसे लेफ्ट में ले आओ, और एन ऑफ एक्स यूनियन वाई को राइट में ले आओ। तो यही फॉर्मूला चेंज होके बन जाएगा
n of x intersection y is equal to n of x plus n of y माइनस n of x यूनियन y। n of x की बात करें तो 17, n of y है 23 और x यूनियन y कितना आया 38। तो ये आ जाएगा कितना 40 माइनस 38, यानी कि आंसर है n of x इंटरसेक्शन y जो है वो हमारा 2 आ जाएगा, राइट। ये हमारा आंसर है। तो ये पीयूष हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था 1.6 का, मैं आपको साथ साथ सेंड भी कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं चाहूँगा आप अपने फ़ोन में सेकंड क्वेश्चन वहाँ से भी पढ़े, मैं आपको 1 मिनट स्क्रीन पे दिखाऊंगा तभी रीड करना आप, ठीक है। तो ओके, तो मैं आपको 1 मिनट स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। 1 सेकेंड, हमारी मीटिंग यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, हमें फिर से ना बनानी पड़े, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो क्लास ओवर हो गई थी हमारी, नो इशू। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, ये मैंने सेंड कर दिया, मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए आप, अगला जो है मैं क्वेश्चन आपको पहले रीड करा देता हूँ पीयूष, मैं चाहूँगा आप रीड कर लें क्वेश्चन नंबर हमारा 2, ठीक है। 1 सेकेंड रुकिए, जब स्क्रीन पे आए तभी रीड कर। यस, क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। If x and y are two such that x union y has 18 element, x has 8 element and y has 15 element, how many elements does x intersection y have? तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में x और y दो सेट हैं, x यूनियन y में 18 एलिमेंट्स हैं, x में 8 हैं और y में 15 है। तो कह रहा है x इंटरसेक्शन y में कितने होंगे। पीयूष अब मैं आपको ना सेंड नहीं करूंगा अभी, राइट। तो चलो देखता हूँ, सेंड भी देखता हूँ, एक मिनट है। तो सेकंड क्वेश्चन पहले जो गिवन है ना पीयूष, मैं डेटा लिख देता हूँ कि n ऑफ x यूनियन y में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं 18 और n ऑफ x में कितने हैं 8 हैं और n ऑफ y में कितने हैं 15 है। तो क्वेश्चन है n ऑफ x इंटरसेक्शन y सेम ही है, कितना होगा, ठीक है। अभी अभी फॉर्मूला बताया था, याद है। n ऑफ x यूनियन y का n ऑफ x माइनस x इंटरसेक्शन y, वेरी गुड, ठीक है। n ऑफ x की जगह 8, n ऑफ y की जगह 15, इसकी जगह बेशक यही रहने दो n ऑफ x इंटरसेक्शन y, और x यूनियन y की जगह 18 लिख दीजिए। अब ये 8 और 15 ये हो गए 23 माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब ये वेरिएबल है, इसे यहाँ लेफ्ट में ले आओ, 18 को राइट में ले आओ। तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y जो है वो हमारा आ गया 23 माइनस 18 यानी कि 5 आ गया, याद रखना, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब पीयूष मैं चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। Can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? मैं आपको क्वेश्चन लिख के प्रॉपर्ली समझाता हूँ पीयूष। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। आप लेट कर लो कैपिटल H और कैपिटल E डिनोट कर रहे हैं दी सेट्स ऑफ पीपल who can speak Hindi and English respectively, इसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है टोटल 400 लोगों का तो ग्रुप है भाई, तो ये क्या होना चाहिए पीयूष, ये यूनियन होना चाहिए। H मतलब हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले जो कुल मिला के लोग हैं कितने हैं 400 हैं। 250 कैन स्पीक हिंदी, तो ये हो गए जो NH हो गया जो लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है ना। तो 250 हो गए और 200 क्या है कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश कितने लोग हैं 200 बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ, मतलब इंटरसेक्शन हमें बताना है, ठीक है। मतलब ये कौन से लोग हैं H इंटरसेक्शन E वाले, नंबर ऑफ पीपल who can speak
बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, याद रखना, ठीक है, ये हमें निकालना है। चलो एक काम करते हैं, पहले नॉर्मल मेथड से करते हैं फॉर्मूले से, फिर सेम क्वेश्चन मैं वेन डायग्राम से भी करके बताता हूँ, और मैं चाहूंगा आप भी दोनों में ही इक्वली पोटेंशियल हो आपका, ठीक है। फॉर्मूला बोलो, एन ऑफ एच यूनियन ई इज इक्वल टू प्लस एन ऑफ ई प्लस माइनस माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। आप चाहें तो यहाँ से देख के भी बोल सकते हैं, एच यूनियन ई की जगह लिखिए 400, एन ऑफ एच की जगह लिखिए 250, एन ऑफ ई की जगह लिखिए 200, और ये है एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। इसे सॉल्व कीजिए, साथ साथ करते रहिए प्लीज मेरे। 450 माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, अब इसे यहाँ ले आओ, 400 को राइट में ले आओ, ये हो गया एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू 450 माइनस 400, यानी कि कितना आ गया 50। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन देखो, अगर आपका वेन डायग्राम से करने का मन है, एक ऐसे रेक्टेंगल बनाओ, रेक्टेंगल में क्या है भाई, यू है, सारे आ रहे हैं, पता है ना आपको। दो ऐसे सर्कल बनाओ, ये जो पहला सर्कल है पीयूष, ये हिंदी वालों को कर रहा है डिनोट, और ये जो दूसरा है ये इंग्लिश वालों को कर रहा है। ऐसे दो सर्कल बनाओ है, पहला वाला कैपिटल एच है और दूसरा वाला कैपिटल ई है। ये अंदर वाले नोन नहीं है, इसे ए माना है, जो कॉमन है उसे स्मॉल बी माना है, और इसे स्मॉल सी माना है, ठीक है ना। अब टोटल हमारा 400 था, चलो वो यू है एक तरीके से 400, ये जितने लोगों पे सर्वे हुआ है, कितने लोगों पे हुआ, 400 लोगों पे हुआ, ठीक है। हिंदी वाले हैं 250, तो यहाँ पर वेन डायग्राम से देख के मुझे बताओ हिंदी वाले कौन से एलिमेंट्स है, बताओ। ए प्लस बी, वेरी गुड, ए प्लस बी दोनों जो हैं वो मिला के हिंदी बोलते हैं, तो 250, ये पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। और बी प्लस सी गैस करो, जो इंग्लिश बोलते हैं ऐसे कितने लोग हैं, बी प्लस सी कितने हैं, 200, तो ये 200 है, इसे सेकंड इक्वेशन दे दो। और हर कोई कुछ ना कुछ भाषा दोनों में से बोल रहा है, तो वो पहली इक्वेशन मेन थी हमारी, पर उसे मैं बाद में लिख रहा हूँ, वो थी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना था, 400, क्योंकि इतने लोगों पे सर्वे हुआ था। मुझे पता है मुझे पहले ही लिख लेना चाहिए था, पर मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। और अब आपको निकालना क्या है, जो कॉमन है, और कॉमन कौन है, स्मॉल बी। ये ऐसे लोग हैं जो हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाएं बोलते हैं। और एक बात याद रखना जरूर, दोनों मेथड से मत आपको करने, एग्जाम में एक ही से करना जिससे आप कंफर्टेबल हो, चाहे तो वेन डायग्राम चाहे तो नॉर्मल फॉर्मूला, ठीक है। तो अब ये करने का बड़ा आसान सा तरीका है, मुझे स्मॉल भी चाहिए ना, और अगर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूँ तो बेटा वो रिपीट होगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 प्लस 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3 कर रहा हूँ। अगर ऐसे करोगे 1 और 2 को ऐड करोगे तो बन जाएगा a प्लस 2b प्लस सी, माइनस में ये ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, ये तो लेफ्ट साइड बन गई, क्योंकि यहाँ से देखो डायरेक्टली b निकल आएगा। ये हो गया 250 प्लस 200 माइनस 400, ठीक है ना। अब इसका अगला स्टेप देखो, ये है a प्लस 2b प्लस सी, इधर बाहर माइनस था तो अंदर के साइन तीनों चेंज हो जाएंगे, माइनस a माइनस b माइनस सी इक्वल टू कितना आ गया, 450 माइनस 400, यानी कि ये कितना आ गया, 50 आ गया। यहाँ मैं लाइन डाल रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये अलग अलग है, ऊपर वाला फॉर्मूला से और नीचे वाला वेन डायग्राम से। अब देखो a और c से a और c काट दो ऐसे, और 2b माइनस b बच गया b, हमें b निकालना था 50, यहाँ भी 50 आ रहा था, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं बोल रहे थे, राइट। अब मैं इतना आपको पहले सेंड कर रहा हूँ पीयूष, आई होप आपने कर लिया है साथ साथ। दोनों मेथड से आने चाहिए, मुझे पता थोड़ी दिक्कत होगी शुरू में, मैं भी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। अब आई होप आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि कैसे करने हैं क्वेश्चन, राइट। क्योंकि मैं 3 वाले पे ज़्यादा स्ट्रेस, 2 वाले तो सब बच्चे कर लेते हैं, मेन दिक्कत आती है 3 वालों में, ठीक है ना, तो उस पर मैं ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहता हूँ। तो इससे पहले कि मैं 3 वाले कराऊँ, एक आध और 2 वाला पकड़ लेते हैं, चलो बीच में से उठाते हैं, आप कोई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो।
least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? हाँ, मैं आपको ये लिख के समझाता हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं किससे करना है ये। तो पहले मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये 6 हमारा, ठीक है। 70 लोगों का ग्रुप है जिसमें से 37 लोगों को कॉफी पसंद है और टी पसंद है कितने लोगों को? 52 लोगों को। तो मैं मान रहा हूँ कैपिटल सी सेट ऑफ पीपल है who like कॉफी, ठीक है, और कैपिटल टी सेट ऑफ पीपल है who like टी, याद रखना, ठीक है। तो टोटल कितने लोगों पे सर्वे हुआ है? 70 लोगों पे। तो एन सी यूनियन टी कितना हो गया? 70 हो गया। कॉफी कितने लोगों को पसंद थी? एक सेकेंड, कॉफी कितने लोगों को पसंद थी? 37 और टी 52। और हमें निकालना है कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें कॉफी और टी दोनों पसंद है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूं कि नंबर ऑफ पीपल who like both कॉफी एंड टी, ठीक है। तो बेटा फॉर्मूला सबसे पहले वही लगाते हैं, सी यूनियन टी का, ठीक है ना। क्या होगा? एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी, एन ऑफ सी यूनियन टी की जगह 70 लिखिए, इसकी जगह 37, एन ऑफ टी की जगह 52, और ये हमें निकालना है सी इंटरसेक्शन टी। ये आ गया 5 और 3 8 है 70, इसे यहाँ ले आओ और इसे लेफ्ट में ले आओ, तो ये हो जाएगा सी इंटरसेक्शन टी कितना आ रहा है? 19 आ रहा है, वेरी राइट, ठीक है। चलो यही क्वेश्चन जरा वेन डायग्राम से ट्राई करते हैं। उसके लिए बड़ा सा रेक्टेंगल बनाइए, 2 सर्कल बनाइए, पर ये आपकी चॉइस है, आप फॉर्मूला से करो या वेन डायग्राम से करो, ठीक है। कुल 70 लोगों पे सर्वे हुआ है, तो यू है 70। पहला जो सर्कल है कॉफी वालों को डिनोट कर रहा है और दूसरा टी वालों को कर रहा है, ऐसे ही स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लिख लो। एन सी था 37, 37 वो लोग थे जो सिर्फ कॉफी पसंद करते थे, तो ये क्या हो जाएंगे? ए प्लस बी इक्वल टू 37। इस बार पहले ये लिख लूँ, 70 लोगों पे सर्वे हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 70 से इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, इसे इक्वेशन 2 दे रहा हूँ। ये ऐसे लोग हैं जो 37 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कॉफी पसंद करते हैं, और टी कितने लोग पसंद करते हैं? तो b प्लस सी कितना आ गया? 52। इसे आप नंबर 3 दे दीजिए। अब देखो ना, 2 और 3 को अगर ऐड करते हो, पहले इसे ऐड कर लो, चलो 2 और 3 को, तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी हो गया 2b प्लस सी, और ये हो गया 18 9। इसे फोर्थ इक्वेशन दे दो, और अब डायरेक्टली 4 में से, क्योंकि हमें निकालना क्या था? हमें b निकालना था, क्योंकि हमें वो b वो लोग हैं जो कॉफ़ी और टी दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। तो 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, लेफ्ट साइड ये बनेगी, डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस साइन बाहर है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इक्वल टू ये क्या हो गया? 89 माइनस 70, यानी कि ये 19 आ गया। अब यहाँ देखो ए और सी से ए और सी काट दो, तो ये बी आ गया, मतलब बी कितना आ गया? 19 आ गया, ठीक है। तो क्लास ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 है। तो एक और ऐसा करा के ना, 8th वाला करा के मैं पीयूष फिर सीधा 3 वालों पे पढ़ता हूँ जो 2 अनसॉल्व दे रखे। एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करना, मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। ठीक, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लिखना, फिर कोई भी डाउट हो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, राइट। ओके, तो पीयूष अब मैं चाहूँगा आप पढ़ें मेरे लिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, दैट इज नहीं, इस एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन। In our community, 50 people speak French, 20 people speak Spanish, and 10 people speak both French and Spanish. How many speak at least one of these two language? कोई भी कॉमेडी है, 50 लोग तो फ्रेंच बोलते हैं, 20 स्पेनिश बोलते हैं, और 10 ऐसे हैं जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं।
हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज जरूर बोलते हैं इन दोनों में से। सबसे पहला काम मैं आपके लिए बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 8th क्वेश्चन है, ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी में। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कैपिटल एफ, हम मान रहे हैं सेट ऑफ पीपल जो लोग फ्रेंच बोलते हैं। कैपिटल एस हम मान रहे हैं सेट ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश, स्पेनिश बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या गिवन है? कुल कितने लोग थे जो फ्रेंच बोल रहे थे? 50। स्पेनिश कितने लोग बोल रहे थे? और ऐसे कितने लोग थे जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों भाषाएं बोल रहे थे? 10। और हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ पीपल, नहीं एटलीस्ट है, कम से कम एक भाषा बोल रहे, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक at least one of these languages, ठीक है। तो ध्यान दीजिए एन ऑफ एफ यूनियन एस का जो फॉर्मूला है हो जाएगा एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस। एफ यूनियन एस हमें निकालना है, एन ऑफ एफ की जगह 50, एन ऑफ एस की जगह 20 और इसकी जगह 10। तो ये आ गया 70 माइनस 10, यानी कि कितना आ गया? 60 आ गया, राइट। तो बेटा सेम क्वेश्चन अब जरा वेन डायग्राम से करने की कोशिश करते हैं। एक रेक्टेंगल बना लो, दो इंटरसेक्टिंग सर्कल बना लो। इंटरसेक्टिंग इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन होगा ना, ऐसे भी लोग होंगे जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। पहला सर्कल फ्रेंच को, दूसरा स्पेनिश को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी और सी है। ध्यान से देखिए एन ऑफ एफ, फ्रेंच बोलने वालों की संख्या थी 50, ए प्लस बी हमारा कितना आ गया? 50। स्पेनिश बोलने वालों की संख्या थी 20, बोलो। नहीं, स्पेनिश बोलने वाले हैं बी प्लस सी इक्वल टू 20। और जो दोनों भाषाएं बोलते थे यानी कि बी, वो कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? हमें यूनियन निकालना है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति कोई ना कोई भाषा बोल रहा था। तो पुट वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू पहले आप इक्वेशन नंबर 1 में डालो। बी की जगह आ गया 10, 10 को यहाँ राइट में ले आओ, तो ए कितना आ गया? 50 माइनस 10 40, ठीक है। और ऐसे ही बी की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में डालो। बी की जगह 10, सी कितना आ जाएगा? 20 माइनस 10 यानी कि 10 आ गया। तो ए आ गया 40, सी आ गया 10। और अब निकालना है हमें ए प्लस बी प्लस सी। ए हमारा कितना है? ये है 40, बी और सी, यानी कि कुल 60 लोगों पे सर्वे हुआ था। 60 आंसर है, पहले भी हमारा 60 आया था पहले मेथड से। तो ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए बच्चे जो दो ही एलिमेंट पे थे, ठीक है ना, मतलब दो ही टाइप के सेट थे। पर अब ऐसा कर रहा हूँ जिसमें 3 सेट होंगे, और मैं सॉल्ड एग्जाम्पल नहीं चूज कर रहा हूँ, वो आप खुद प्लीज करते रहिएगा, ठीक है ना। पर करने ऐसे ही, आइडिया आपको होना चाहिए। मैंने जो क्वेश्चन चूज किए मिसलिनियस में से क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए चूज किया। पहले मैं चाहूंगा 15 क्वेश्चन पढ़ें। That 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all three newspapers. Find
the number of people who read at least one of the newspapers, the number of people who read exactly one newspaper. देखो ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले मैं चाहूंगा बुक या किसी फोन में आप क्वेश्चन खोल के रखो। मैंने भी यहाँ पर बुक खोल रखी है और ये क्वेश्चन है ना थोड़ा उल्टा स्टार्ट करना होता है। 3 सर्कल तो आएंगे पर ये सीधा नहीं शुरू करना, इन्हें सर्वे ऑफ 60 पीपल से नहीं, यहाँ से शुरू करना है। 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, वो कॉमन होगा तीनों का, समझे? तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन उल्टा स्टार्ट करना पड़ता है। अब मैं आपके लिए बोलूंगा भी सही, पर मैं चाहूंगा आप कहीं बुक में खोल लें क्वेश्चन, वरना मैंने पिक्स तो भेजी, आप पिक की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये 15। सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल ऐसे बना लो। ठीक है, सबसे बढ़िया इसका तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ऐसे एक रेक्टेंगल बना लो, 3 आप ऐसे सर्कल बना लो और तीनों सर्कल ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट जरूर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर न्यूज़पेपर के नाम थे। ठीक है, एक था न्यूज़पेपर एच, उसे ये पहला सर्कल, दूसरा था टी और तीसरा था ये कैपिटल आई। ठीक है, अब ऐसे नाम दे दो, स्मॉल ए, स्मॉल बी, जो मैं दे रहा हूँ आप भी वही देना, कहीं आप अपनी मर्जी से दे दो कुछ। ये स्मॉल डी, ये स्मॉल ई, वरना हमारी बात टैली नहीं करेगी। ठीक है, ये स्मॉल ई लिखा है बेटा मैंने, ये एफ और ये स्मॉल जी। ठीक है ना, अब देखो मैं क्वेश्चन को उल्टा पढ़ता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन था 3 रीड बोथ द न्यूज़पेपर, ऑल द 3 न्यूज़पेपर, तो ये क्या हो गया, ई हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे न्यूज़पेपर जो थे, मतलब ऐसे भी लोग हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो सारे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो वो स्मॉल ई हो गया। ठीक है, इसके बाद और उल्टा चलते हैं, 8 रीड बोथ, तो बेटा ये वाला रीजन है ना, ये वाला देख रहे हो, ये जो रीजन है तीनों पढ़ रहे थे। अब कह रहा है 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी और आई वाले 8 हैं, ये हैं, देख रहे हो, यस। तो सेकंड में आप लिख लो ई प्लस एफ कितने हैं, 8 है, याद रखना। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, अभी आगे काम आएगी। ठीक है, यहाँ 1 सेकेंड इसलिए मतलब ये स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, रोमन में। ओके, थर्ड में वैसे मेरी बात सुनो ना, क्यों ना अब मैं इसमें ई की वैल्यू डाल दूँ, ई की जगह मैं 3 डाल देता हूँ, साथ साथ ही, तो एफ कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ई की वैल्यू मैंने 3 डाली, तो एफ हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अब याद रखना ई भी आ गया, एफ भी आ गया, जो आंसर है उन्हें मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट पढ़िए, मतलब एच, ये 11 रीड बोथ एच एंड टी, एच ओ टी ये होगा, ये रीजन देख रहे हो, ये 11 है जो एच ओ टी पढ़ रहे हैं, मतलब बी प्लस ई जो है वो कितना दिया हुआ है, 11। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए और यहाँ पर भी ई के प्लेस पे आप 3 पुट कर दीजिए जो मेन आया था, ये हो जाएगा b प्लस 3 इक्वल टू 11। b आ गया 11 माइनस 3, यानी कि b आपका कितना आ गया, 8 आ गया, याद रखना। ठीक है, तो एक ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। ठीक है, अब यहाँ मैं कर रहा हूँ आगे अगला स्टेप। इसके बाद ध्यान से देखो, 11 वाला हो गया, इसके बाद पिछली लाइन पढ़ो पीयूष, 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच और आई कितने लोग पढ़ रहे थे, 9, ये वाला रीजन हो गया, देख रहे हो, डी प्लस ई, डी प्लस ई कितने हैं, 9 है। इसे इक्वेशन नंबर 2 3 और ई की जगह 3 पुट कर दो। आपको पहले सारी वैल्यू निकालनी है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इन सब की। और अगर आप वर्बली करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे और फॉर्मूले से और टिपिकल हो जाता है। तो वेन डायग्राम ही एक तरीका है जिससे आप ये कर सकते हो, बढ़िया से याद रखना। तो 9 ऐसे थे जो एच और आई पढ़ रहे थे, यानी कि डी प्लस ई, और डी आ गया 6। अगला स्टेप देखो और पीछे जाओ, 26 रीड न्यूज़पेपर कैपिटल आई, कैपिटल आई वाले ये हैं, बता सकते हो कौन कौन से हैं जो कैपिटल आई है, डी, ई, एफ और जी। तभी मैं कहूंगा जैसे मैंने नाम दिया वैसे देना, अपनी मर्जी से मत दे देना। ठीक है, तो डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। अब डी की जगह 6, ई की जगह 3, एफ की जगह 5 पुट कीजिए, तो यहाँ से स्मॉल जी की वैल्यू आ जाएगी, 6 3 9 और 5 14, 14 प्लस स्मॉल जी 26 आया। मैं एक बार बता दूं, इसके बाद मैंने ये स्टेप किया। ठीक है, याद रखना। तो स्मॉल जी कितना आ गया हमारा, 26
-14 यानी कि 12 आ गया। और अगर ध्यान से देखो मैं ये 5, 6 ये सब नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले तो ये इतना जा रहा है, ऐसे याद रखना, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 की बात करते हैं। 26 ही न्यूज़पेपर टी पढ़ रहे हैं, ये हैं टी वाले 26, यानी कि B + C + E + F कितने हैं 26। B की जगह 8, C की जगह बोलो, C शायद हमें निकालना है, E की जगह 3, F की जगह 5। ये हो गया 8 3 11 5 16। तो स्मॉल सी कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो स्मॉल सी आ गया 10, राइट। ये है पार्ट नंबर 6। ये कौन थे भाई, ये न्यूज़पेपर टी वाले थे। अब आगे सुनो, 25 लोग न्यूज़पेपर एच पढ़ रहे हैं, तो ये हैं एच वाले, देख रहे हो। और ऐसे कितने लोग हैं 25। A + B + E + D 25। स्मॉल ए निकालना है, B बोलो, E बोलो, D बोलो। 8 3 11 6 17। स्मॉल ए कितना आ गया 8। स्मॉल ए वो लोग हैं जो ओनली एच पढ़ते हैं, स्मॉल सी वो लोग हैं जो ओनली टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और स्मॉल जी वो लोग हैं जो ओनली आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। एक चीज और थी, सर्वे कुल कितने लोगों पे हुआ था, ये 8 स्टेप है। सर्वे हुआ था A + B + C + D + E + F + G = 60 लोगों पे। कहीं देखने तो कोई ऐसे तो नहीं है जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। ए कितना आया 8, बी बोलो, बी भी 8, सी बोलो, 10, डी बोलो, 6, ई बोलो, 3, ई कहाँ है 3 शुरू में आया था, ओके। एफ बोलो, 5, बेटा ये 3 लिखा है मैंने, है एफ बोलो 12, 5। स्मॉल जी बोलो, 12, स्मॉल जी आया कहाँ है, अच्छा 12 आया। देख लो सारे हो गए, 8 8 16 10 26 6 32 3 35 5 40 52 52 है। तो यानी इसमें ये वाले भी हैं, इनको कुछ भी नाम दे दो, मान लो एक्स दे दो, इनमें ये लोग एक्स भी हैं। एक्स कौन से लोग हैं जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट रीड, आजकल तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, मैं तो पढ़ता हूँ, मेरी बचपन से हैबिट है स्टूडेंट लाइफ से। आजकल तो फ़ोन में ही सब पढ़ लेते हो भाई, हैं। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत अच्छी हैबिट है। अगर इंग्लिश पढ़ोगे वोकैबुलरी काफ़ी इंप्रूव होती है आपकी, और हिंदी पढ़ोगे तो सेम। नंबर ऑफ पीपल हु डोंट रीड एनी न्यूज़पेपर, ये एक्स माने हैं मैंने, ठीक है। तो प्लस एक्स इक्वल टू कर लो 60। ये 52 आया था, याद है, 52 + x आ गया 60। तो x कितना आ गया 60 - 52 यानी कि 8। तो 8 लोग वो हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, ठीक है। और 52 लोग वो हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो इसका मेन जो फर्स्ट पार्ट था, मैं उसे कैपिटल ए दे रहा हूँ, उसमें पूछा था जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो ये थे, वो ये 52 लोग थे। A + B + E + लिख लेना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो ये थे A + B + C + D + E + F + G वाले लोग थे, ठीक है। और एक और पार्ट है, उसमें पूछा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली नंबर ऑफ पीपल गैस कर सकते हैं, मैंने अभी बीच में बताया भी था। वेरी गुड, A + C + G, क्योंकि ये लोग हैं ये एग्जैक्टली वन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा A + C + G। A कितने हैं, A कितना था, स्मॉल A 8 था, स्मॉल C 10, और स्मॉल G
10, 12, 22 और 8, 30 लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 1 पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये क्लास था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये मिसलिनियस का मुझे पता आपके पास ये नहीं है, पुरानी बुक में से आप देख सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं ये पीयूष आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं आपको भेज रहा हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है, ये मैंने आपको भेज दिया है। और अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन कराना चाहता हूँ और फिर हम रैप अप करेंगे, पर लास्ट क्वेश्चन मैं चाहूँगा आप पहले रीड कर दें, ये है ये वाला, ठीक है। हाँ, 16 क्वेश्चन प्लीज पढ़िए। In a survey, it was found that 21 people liked product A, 26 liked product B, and 29 liked product C. If 14 people liked product A and B, 12 people liked product A, C and A, 14 people liked product B and C, and 8 liked all the 3 products. Find how many liked product C only. ओके, नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आपने समझ ही लिया होगा। 21 पीपल जो है वो प्रोडक्ट ए लाइक कर रहे हैं, 26 प्रोडक्ट बी, 29 प्रोडक्ट सी, 14 प्रोडक्ट ए और बी, 12 प्रोडक्ट सी और ए, 14 प्रोडक्ट बी और सी, और 8 सारे प्रोडक्ट पसंद करते हैं। और फिर से मैं कहूँगा पीयूष, ये क्वेश्चन सीधा नहीं शुरू करना, उल्टा शुरू करना है यहाँ से। 8 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एक इसका रफ स्केच बना के बताता हूँ। ये मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट। एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाइए, 3 सर्कल बनाइए ऐसे, अब देखो यहाँ 3 सर्कल हैं और 3 प्रोडक्ट है। ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी और ये कैपिटल सी, ये हमारा यूनियन है पूरा है। और वैसे ही नेम दे रहा हूँ, देखो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, आप भी यही देना, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ और स्मॉल जी। अब उल्टा स्टार्ट करते हैं। 8 लोग ऐसे थे जो तीनों प्रोडक्ट पसंद कर रहे थे, तो बताओ ये कौन है? ई, ठीक है, इसे बेशक आप इक्वेशन 1 दे दो, या ये वाला रीजन हो गया, राइट। ये 8 लोग ऐसे थे जो सारे प्रोडक्ट पसंद कर रहे थे। शुरू से मुझे स्टूडेंट लाइफ से टॉपिक बहुत पसंद है, ठीक है, बहुत काम आता है। तो अगर आप भी इंटरेस्ट लेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। 8 लोगों को तीनों प्रोडक्ट पसंद है। 14 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बी और सी लाइक करते हैं। एक सेकंड, 8 लोगों को तीनों पसंद है, तो ई को हमें 8 लिखना है, 3 नहीं लिखना। ध्यान दीजिए, ये 8 लिखा है बेटा मैंने, है 8 लोग ऐसे, मैं एक बार साफ साफ लिख देता हूँ, जिन्हों तीनों प्रोडक्ट पसंद है, राइट। ये 8 है। ओके, इसके बाद बात करते हैं, ये थोड़ा मैं स्केच पैड से लिखता हूँ, मैं नॉर्मल कॉपी पे नहीं लिखता, तभी वो ऐसे आ जाता, ठीक है। ओके, एनीवेज ई आ गया 8। इसके बाद 14 लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रोडक्ट बी और सी पसंद है। देखिए ये लोग हैं बी और सी वाले पीयूष, ये रीजन, यानी कि ई प्लस एफ, ये कितना है? 14 है। तो ई की जगह वापस 8 पुट कर दीजिए, तो ये आ गया 8 प्लस एफ इक्वल टू 14, एफ आ गया 14 माइनस 8 इक्वल टू 6। यहाँ मैं चाहता हूँ आप स्क्वायर ब्रैकेट में सारे जो आते जा रहे हैं बना लीजिए, ठीक है। ई आ गया 8 और एफ आ गया 6। अगला स्टेप पढ़िए, अगला है 12 पीपल। मैं चाहता हूँ आप एक हाथ अपना क्वेश्चन पे रखें, तभी आपको समझ आएगा। 12 पीपल लाइक सी एंड ए, 12 लोग ऐसे हैं जिन्हें सी और ए पसंद है। तो बताओ सी और ए वाले कौन से हैं? ये वाला, डी प्लस ई, डी फॉर दिल्ली, ई फॉर एलिफेंट, राइट। 12 लोग ऐसे हैं, तो डी प्लस ई कितना है? 12। ई की जगह 8, यहाँ लिखना जरूर कि आप ई की जगह 8 पुट कर रहे हैं। तो डी आ गया 12 माइनस 8, यानी कि डी कितना आ गया? 4। ये थर्ड पार्ट है हमारा। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में ये कह रहा है 14 लोग ऐसे हैं जिन्हें ए और बी पसंद है। तो ये हैं ए और बी वाले 14 लोग, वो ये हैं। तो बी प्लस ई क्या है? 14 है। बी कितना है और ई कितना है?
8, यहाँ लिख लो ई की जगह आ गया 8, यहाँ से बी कितना आ जाएगा 14 माइनस 8 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए थोड़ा और उल्टा चलिए। 29 लोग ऐसे थे जिन्हें प्रोडक्ट सी पसंद था, ये थे सी वाले। 29 कौन है? डी जी कहाँ से आ गए, यहाँ पहले डी ई एफ और जी, ये 29 है राइट। अब बोलो भाई डी की जगह 4, ई की जगह 8, एफ की जगह 6, स्मॉल जी निकालना है। 4 8 12 और 6 18, स्मॉल जी कितना आ गया 11 आ गया राइट। 6 पार्ट पढ़िए, मतलब कि 26 ऐसे थे जिन्हें प्रोडक्ट बी पसंद है, ये हैं बी वाले। बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, कितने ऐसे 26। बी पता, बी है 6, सी बोलो, सी निकालना है, ई बोलो, एफ बोलो 6, तो ये आ गया 8 6 14 और 6 20। सी कितना आ गया, सी आ गया 6, याद रखना। ठीक है, तो इसके बाद इसका 7 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है 21 लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रोडक्ट ए पसंद है, ये वही ए वाले, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, कितने हैं 21। ए निकालना है, बी 6, डी बोलो, ई बोलो, तो कितना हो गया 6 4 10 और 8 18, ए कितना आ गया 3 आ गया राइट, ए की जगह आ गया 3। ओके, तो अब इन्होंने पूछा था कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ प्रोडक्ट सी पसंद है, बताओ। सी ओनली, कैपिटल सी जिन्हें पसंद है, ओनली स्मॉल जी, स्मॉल जी कितना आया 11, तो आंसर है 11। ठीक है, यही हमसे पूछा था। तो क्लास और भी होमवर्क में क्वेश्चन है, आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं राइट, आपको उस बुक में से मिल जाएगा। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था क्लास 11 सेट चैप्टर के लिए। थैंक यू एवरीवन।